वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी या सिख जो है वो सिख है, ना कि खाली पंजाबी है। पंजाबी होने का ढोल खाम खा गले में डाल रखा है सिखों ने। ये पंजाबी सिंगरों ने मशहूर कर दिया पंजाबी आगे हुए। कोई सोच ही नहीं रहा, अंधी पीस रही है, कुत्ते चाट रहे हैं। जबकि असल कहावत थी सिख आ गए हुए कि बचो, सिखों ने हमला कर दिया। जब सिख मिसलों के टाइम और महाराजा रणजीत सिंह के टाइम सिख फौज हमला करती थी मुग़लों पर, अफ़गानों पर, या उस टाइम जो मुसलमान हाकिम थे पंजाब के, तो वो लोग बोलते थे कि सिखों का हल्ला अल्लाह का कहर समझो। बड़ा ज़बरदस्त हल्ला होता था। तो यही बोलते थे वो सिख आ गए हुए बचो, ना कि पंजाबी आ गए हुए। क्योंकि पंजाबी तो वो खुद थे। लाहौर और जलंधर के सूबेदार जो होते थे वो पंजाबी मुसलमान होते थे। ज़करिया खान, मीर मन्नू, वज़ीर खान सरहंद वाला, और अपने पंजाबी भाई लखपत राय, जसपत राय, भगवान दास घेरड़, ये सब पंजाबी बोलते थे। और क्या जे फारसी, अंग्रेजी, इंग्लिश, फ्रेंच बोलते थे। अभी थोड़े दिन पहले जावेद अख्तर ने एक वीडियो में कहा कि इवन अकबर भी पंजाबी बोलता था। ये सुन के ऑडियंस में एक और तो बड़ा तिलमिलाई। ऐतिहासिक सच्चाई यही है। ये चीज़ आपको कोई पत्रकार, कोई पॉलिटिशियन, कोई पंजाबी सिंगर नहीं बताएगा, क्योंकि पत्रकारों और सिंगरों को अपनी ऑडियंस बढ़ानी है और पॉलिटिशियन को अपनी वोट बैंक बढ़ानी है। वो तो पंजाबी ही गाएंगे। पंजाबी तो हिंदू भी है, पंजाबी मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, दलित भी है। पर जब पंजाबी होने की वजह से जूत पड़ेगा तो पगड़ी और केस दाढ़ी वाले पर को ही पड़ेगा। फिर वो चाहे पंजाब का हो या कहीं इंडिया के किसी और स्टेट का या वर्ल्ड में किसी कंट्री का। अभी यही हो रहा है। अभी इंग्लैंड में जो एक लड़का अंग्रेज़ मारा गया, तो सिखों को ही टारगेट किया जा रहा है, पंजाबियों को नहीं। और जब ट्विन टावर पे अटैक हुआ था अमेरिका में, तो अटैक जो हुए थे वो सिखों पर हुए थे, ना कि पंजाबियों पर। और 3-4 पॉइंट और हैं। अभी मैंने आपको बताया 18वीं सदी और सिख एंग्लो वार 1849 तक सामने वाली फ़ौज यही बोलती थी सिख आगे हुए, ना कि पंजाबी आगे हुए। नंबर 2, 1947 से लेकर आज तक रेडियो टीवी पर यही बोला जाता है आज सिखों के पहले गुरु या सिखों के 10वें गुरु का प्रकाश पर्व है, ना कि पंजाबियों के गुरु का प्रकाश पर्व है। नंबर 3, 1984 में जब सिख जेनोसाइड हुआ तो सिखों का हुआ, पगड़ी केस दाढ़ी वालों का हुआ, ना कि किसी पंजाबी मोने हिंदू का हुआ, ना मोने सिख का हुआ। सुन के हैरान हो जाओगे। इवन कुक के जो सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं, गोल वाली, और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उनका भी जेनोसाइड नहीं हुआ, एक भी नहीं मारा गया वो, क्योंकि सरकार की प्रोटेक्शन थी उनको। नंबर 4, जब ओए लस्सी बोला जाता है या 12 बज गया बोला जाता है, तो पगड़ी के इस दाढ़ी वाले को बोला जाता है, किसी मोने सरदार को या हिंदू पंजाबी, हिंदू मुसलमान को नहीं बोला जाता। और अब कुछ सवाल हैं। क्या गुरु साहब ने बोला था कि पंजाब का बंदा ही सिख बन सकेगा? नहीं। क्या गुरु साहब ने बोला था कि सिखों को सिर्फ पंजाबी बोलनी आनी चाहिए? नहीं। क्या सिख धर्म की जो 4 रहत है, केस कत्ल नहीं करवाने, नंबर 2 तम्बाकू नहीं पीना, नंबर 4 पराई औरत खासकर तुर्कनी का संग नहीं करना, नंबर 4 पुट्ठा मांस नहीं खाना, पाव हलाल का मीट नहीं खाना, क्या इनमें कोई पंजाब या पंजाबी वाली कोई शर्त है? नहीं। उल्टा 10वें पातशाह ने कुछ सिखों को बनारस में भेजा था, यूपी में, संस्कृत सीखने के लिए। और कोई बंदा जरा सा पानी को पानी बोल दे तो हमारी सिख धर्म खतरे में आ जाता है। अरे इसने तो पानी बोल दिया, ये तो हिंदी हो गई। हमें ये देखना चाहिए कि बंदा 10 पातशाहियों का अनिल भक्त है और चारों रहत मर्यादाएँ रख रहा है। अब गुरुमुखी पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि गुरबाणी गुरुमुखी में लिखी है, ना कि पंजाबी में। अब कई बोलेंगे ये क्या बोल रहा है? जी हाँ, 9वें पातशाह की सारी वाणी हिंदी में है, पर स्क्रिप्ट गुरमुखी है। 10वें पातशाह और पहले 5 पातशाहों की वाणी में भी बहुत सारे शब्द हिंदी, संस्कृत और उर्दू फारसी के हैं। कई बंदे पंजाबी बोलने को ही सिख धर्म की पालना करना समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। असल में हमारी किसी और भाषा पे कमांड होती नहीं है, इसलिए पंजाबी की रट लगाए रखते हैं। मुसलमानों की पूरे वर्ल्ड में अच्छी खासी पॉपुलेशन है, मेरे ख्याल 2 नंबर पे होगी। कभी उन्होंने बोला कि हमें उर्दू ही बोलनी है? नहीं। वो जिस देश के होते हैं उसी देश की भाषा बोलते हैं। क्रिश्चियनों में भी ऐसे ही है, पूरे वर्ल्ड में सबसे 1 नंबर पे पॉपुलेशन है। कभी उन्होंने बोला कि अंग्रेज़ों को, क्रिश्चियनों को अंग्रेजी ही बोलनी है? नहीं। जिस देश में जो भाषा चलती है उसी देश में प्रचार करते हैं, वहाँ के क्रिश्चियन वही भाषा बोलते हैं। जर्मनी वाले डच बोलते हैं, स्पेन वाले स्पेनिश बोलते हैं, अमेरिका यूके वाले इंग्लिश बोलते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच बोलते हैं।
और यूरोप के कई कंट्री हैं, उनकी अपनी अपनी भाषा है, नॉर्वे, स्वीडन। हमारा हिंदी बोलते वक्त ही घेर फंस जाता है, वहाँ हम तो पंजाबी पंजाबी गाते रहते हैं। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन गुरमुखी एंड पंजाबी। समझो, गुरमुखी स्क्रिप्ट है हमारी, हिंदी को गुरमुखी में लिखा जा सकता है। जैसे 9वें पातशाह की सारी वाणी हिंदी में है, स्क्रिप्ट गुरमुखी में है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।